नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और नामकरण में ही आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण पे चर्चा किए थे। तो उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, जैसे कुछ राइटरों का उसमें नाम पे चर्चा हुआ था, जैसे कि ग्रियर्सन, फिर उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपत चंद, और उसके बाद दोस्तों आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग जैसे डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह, इनके काल विभाजन पे चर्चा करेंगे कि इन लोगों ने क्या नाम दिया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। लिख लीजिए आप लोग, हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण, ये हेडिंग डाल लीजिए। और हम लोग देखेंगे सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र की कि वो कैसे हिंदी विभाग को किन अलग अलग काल में नाम दिया है, कौन कौन से। तो नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, और एक आप लोगों को पता ही होगा कि इनकी कौन सी पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से है। इनके हिंदी साहित्य का इतिहास में जो अपना लेखन किए हैं, तो उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने किन किन कालों का क्या क्या नाम दिया है। तो इन्होंने सबसे पहले जो काल माना है वो आदिकाल, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है, आदिकाल। और इसका समय इन्होंने 650 से 1350 ईस्वी तक माना है दोस्तों इसका समय। तो 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने आगे भक्ति काल दिया है नाम, तो भक्ति काल को भक्ति काल ही दिए हैं इन्होंने। तो भक्ति काल, और इसका समय इन्होंने 1350 से 1650 माना है। तो 1350 से 1650 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं तो अगला नाम रीतिकाल को रीतिकाल ही दिए हैं, और इसका समय काल है 1650 से 1850 दिए हैं। तो 1650 से 1850 ईस्वी। और आगे बात करते हैं आधुनिक काल। तो अगला नाम इन्होंने आधुनिक काल, और इसका समय इन्होंने 1850 से अब तक। तो ये रहा दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र द्वारा काल विभाजन और उनका नामकरण। ठीक, आइए हम लोग अब बात करेंगे कि इन्होंने आधुनिक काल को भी कई पार्ट में बांटा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि वो कौन कौन से हैं। उसके बाद जो काल आए हैं उसमें जैसे अब तक में इसको भी अलग अलग भाग में बांटे हैं ये। तो आइए बात करते हैं। जैसे इन्होंने आधुनिक काल को आप लोग देख लीजिए, जैसे चौथा काल दिए थे जो नाम ये, तो आधुनिक काल, और जिसका समय इन्होंने 1850 से अब तक माना है। तो इसको दोस्तों आधुनिक काल में सबसे पहला जो नाम देते हैं ये, उसके बाद भी ये कैटेगरी वाइज किए हैं। तो उसमें पुनर्जागरण काल, जैसे जिसे भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं, तो पुनर्जागरण काल लिख लीजिए आप लोग, पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग। और इसका समय इन्होंने माना है 1857 से 19 ईस्वी। हाँ, तो लिख लीजिए 1857
1857 से 19 ईस्वी। तो ये रहा। इसके बाद ये जब आधुनिक काल में जो दूसरा नाम देते हैं ये, तो ये नाम है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी युग से भी हम लोग जानते हैं, द्विवेदी युग। और इसका समय काल इन्होंने 1900 से 1918 तक माना है। तो इसका समय आप लोग नोट कर लीजिए, 1900 से 1918 ईस्वी तक। द्विवेदी युग के बाद आता है अगला छायावाद काल। छायावाद काल, और इसका समय इन्होंने 1918 से 1936 माना है। और देखिए ये मतलब बहुत से लेखक हैं जो 1900 के बाद सीधे लिख देते हैं 1900 तक, लेकिन उन्होंने उसमें भी इन्होंने अलग अलग कैटेगरी रखा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल मतलब छायावाद के बाद का काल। और इसके बाद फिर इन्होंने छायावाद काल के बाद के समय में इन्होंने प्रगति प्रयोग काल नाम दिया है। तो लिख लीजिए आप लोग, प्रगति प्रयोग काल। और इसका नाम दोस्तों 1938 से, इसका समय 1938 से 1953 तक माना है। ये रहा। और एक और अंत में है प्रगतिवाद काल के बाद है, तो आप लोग इसको यहाँ नोट कर लीजिए। प्रगति प्रयोग काल के बाद इन्होंने नव लेखन नाम दिया है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, नव लेखन काल। और जिसका समय माना गया है 1953 से अब तक। तो 1953 से अब तक। तो ये रहे कुछ डॉक्टर नगेंद्र द्वारा विभाजित, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा विभाजित हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। तो ये अगर हो गया आप लोग नोट कर लीजिए, अगर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा कि वो क्या क्या नाम दिए हैं और कितने भाग में विभाजित किए हैं और समय क्या माने हैं वो। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोग डॉक्टर नगेंद्र के बाद डॉक्टर बच्चन सिंह। तो लिख लीजिए आप लोग, डॉक्टर बच्चन सिंह। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम आप लोगों को पता ही होगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो अलग है दोस्तों बाकी पुस्तकों से नाम, तो वो याद ही रहता है। ऐसे ही एक और है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे का। तो कुछ किताबें बिल्कुल अलग अलग है बाकी नामों से। तो चलिए, इन्होंने सबसे पहला जो काल माना है उसे ये अपभ्रंश काल नाम देते हैं। तो अपभ्रंश काल। और इन्होंने अपभ्रंश काल का समय, अपभ्रंश काल के बाद इन्होंने दोस्तों अगला जो नाम दिया है, अगला नाम है भक्ति काल। भक्ति काल। और भक्ति काल के बाद जो समय ये मानते हैं, अगला जो पार्ट है उसको रीति काल नाम दिए हैं ये अगले काल को। और उसके बाद आधुनिक काल। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है और अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आदिकाल नाम दिया है, जिसमें दोस्तों ये रहे इनके 4 काल। तो आप लोग नोट कर लीजिए। और इस तरह से हम लोगों का हिंदी साहित्य से काल विभाजन और नामकरण पे कक्षाएं समाप्त होती है। अब दोस्तों इतना जो डाटा है हिंदी काल विभाजन नामकरण में, इतना लगभग सफिशिएंट है। बाकी अगर ऐसा मिल रहा है कुछ तो फिर आप लोग को बताया जाएगा,
चूँकि इतना हम लोग देखें कुछ लेखकों का काल विभाजन और नामकरण, और इसके अंदर अंदर से लगभग क्वेश्चन आ जाता है और मिल जाता है। ज़्यादातर में आप लोग मिश्र बंधु को देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट में, रामचंद्र शुक्ल जी तो है ही, बाकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी इम्पोर्टेंट है, और ठीक है बाकी सब ज़्यादा नगेंद्र वगैरह का, नगेंद्र का है जो लगभग सेम है, तो वो ज़्यादा नहीं पूछता। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में ऐसे कुछ नए फैक्ट्स और कुछ नई चीज़ें लेके, क्योंकि सारी चीज़ें तो पहले से ऑलरेडी दोस्तों कहीं ना कहीं पुस्तक में पढ़ी हैं, लेकिन उसी को अलग तरह से हम लोग आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नए फैक्ट और नए उमंग और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आज की क्लास पे यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।